Students, today I am going to start a new chapter in Pulse. Chapter is I Don't Care. This chapter is about such a boy whose name is Akash. His parents are very hardworking. Before going to office, his mother cooks for family members. But Akash is very lazy boy. He does not keep all things in proper order. Whenever his parents ask him to do his own work, he just says, I don't care. But one day, one incident has changed Akash. One day, there was a holiday in his school. He got up late, he had his breakfast, and went to wash his hands in the washroom. He turned on the tap, but there was no water. As he was lazy, he left the tap turned on and left the soap in the sink. When the water supply started, it filled the sink. Soap had clogged the drain. Water started overflowing. It entered his room. When Akash came home and opened his bedroom door, a sudden gush of water greeted him. He saw that the water had spoiled his all valuable things. He was sad. Akash learned his lesson. Now he has become a responsible boy and he will keep his things in a proper place. Now let's chapter start. Akash's mother वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 9 o'clock टू 5 o'clock. आकाश की जो मदर हैं वो 9 o'clock से 5 o'clock ऑफिस में वर्क करती हैं. हिज फादर वर्क्स फॉर इवन लॉन्गर आवर्स. यहाँ तक कि उसके फादर भी बहुत लंबे समय तक वर्क करते हैं. बिकॉज ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन IT कंपनी. क्योंकि वो एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. बोथ हिज पेरेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. उसके दोनों ही पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं. दे रिलैक्स ओनली एट द वीकेंड्स. वे केवल सप्ताह के अंत में ही अपने आराम करते हैं. बिफोर गोइंग टू ऑफिस जाने से पहले हिज मदर कुक्स फॉर द फैमिली. उसकी मदर फैमिली के लिए बनाती है. एंड रेडीज 3 लंच बॉक्स. और 3 लंच बॉक्स तैयार करती हैं. देन शी टाइडीज द हाउस विद द हेल्प ऑफ हिज फादर. तब वह उसके फादर की हेल्प से घर को क्लीन करती है. आकाश रूम इज ऑलवेज इन अ मेस. आकाश का जो रूम है वो हमेशा ही बिखरा हुआ रहता है. हिज थिंग्स आर एवरीवेयर. उसकी चीज़ें यहाँ वहाँ होती है. हिज क्लोथ्स आर स्कैटर्ड ऑन द बेड. उसके जो कपड़े हैं वो भी बेड पर फैले हुए होते हैं. ऑफ कोर्स द बेड इज नॉट मेड. वास्तव में बेड इसके लिए नहीं बना है. इवन हिज वेट टॉवल इज ऑन द फ्लोर. यहाँ तक कि उसका वेट गीला टॉवल भी फ्लोर पर रहता है. पुअर मदर हैज़ टू डू इट ऑल. उसकी मदर को बेचारी को सब कुछ करना पड़ता है. व्हेन शी कम्स होम. जब वह घर वापस आती है, शी फाइंड्स आकाश यूज प्लेट ऑन द डाइनिंग टेबल. वह आकाश की यूज प्लेट जो है वो डाइनिंग टेबल पर ही पाती है. एंड द किचन लिटर्ड विथ एम्प्टी कार्टन्स और बोटल्स. और जो किचन है वो खाली कार्टन या फिर बोतलों से बिखरी हुई रहती है. आकाश इज सो लेजी एंड केयरलेस. आकाश इतना आलसी और लापरवाह है दैट ही डज नॉट बॉदर टू पुट थिंग्स इन द राइट प्लेस. कि वह कभी भी चीज़ों को उनके सही स्थान पर नहीं रखता है. वेनेवर हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू डू हिज ओन वर्क. जब कभी भी उसके पेरेंट्स उसको यह अपना काम खुद करने के लिए कहते हैं, हिज पेट आंसर्स आर. उसका केवल यही एक प्रिय जवाब होता है, आई डू इट लेटर. मैं इसको बाद में करूँगा. वाई मी. मैं ही क्यों. इट डजेंट मैटर. यह कोई बात नहीं है. समटाइम्स ही इवन सेज. कभी कभी वो यहाँ तक भी कहता है, मॉम यू आर बॉसिंग टू मच. मॉम आप मुझे कुछ ज़्यादा ही आदेश दे रही हो. यू आर बोरिंग. आप मुझे बोर कर रही हो. आई टू हैव अ राइट टू एन्जॉय. मुझे भी जीने का अधिकार है. He never realizes how hard his parents work. वह कभी भी ये महसूस नहीं करता कि उसके पेरेंट्स भी कितना हार्ड वर्क करते हैं. A few days ago, कुछ दिन पहले, he ate a banana. उसने एक बनाना खाया and threw away the peel straight from the window onto the pavement. और फुटपाथ पर उसने खिड़की से सीधा उसके छिलके को बाहर फेंक दिया. He was busy watching a boxing match on the TV. वह टीवी पर बॉक्सिंग मैच देखने में बहुत बिजी था. एंड हैड नो टाइम टू गो टू द बिन. और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह डस्टबिन के पास जाए एंड द पुट द पील इन इट. और उसके अंदर उसके छिलके को डाले. सडनली तभी ही हर्ड अ लाउड थर्ड फ्रॉम आउटसाइड. तभी उसने बाहर किसी के गिरने की आवाज़ सुनी. ही पीप्ड आउट ऑफ द विंडो. उसने खिड़की में से बाहर झांका एंड सॉ अ वुमेन लाइंग ऑन द रोड. और देखा एक लेडी ग्राउंड पर गिरी हुई थी. शी हैड स्लिप्ड ऑन द बनाना पील.
वह लेडी उस बनाना के छिलके पर स्लिप हो गई थी। ऑल हर गुड्स वर स्कैटर्ड, उसका सारा सामान इधर उधर फैल गया था। ही गॉट बिजी अगेन वॉचिंग हिज फेवरेट बॉक्सर पाउंडिंग अनदर, वह फिर से अपने फेवरेट बॉक्सर को पाउंडिंग करते हुए देखने में बिजी हो गया था। पाउंडिंग इट मीन्स हिटिंग हार्ड, वह अपने फेवरेट बॉक्सर को एक दूसरे को किक करते हुए देखने में बिजी हो गया था। हाउ कुड ही मिस दिस, वह इसे कैसे कर सकता था मिस। आकाश ऑलवेज फॉरगेट टू स्विच ऑफ फैंस और लाइट्स ऑफ हिज रूम, आकाश हमेशा अपने कमरे के फैन या फिर लाइट को स्विच ऑन ऑफ करना भूल जाता था। हाउ डज इट मैटर, यह कैसी बात हुई। हिज पेट रिप्लाई, उसका यही एक फेवरेट जवाब होता था। वैन हिज मदर रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ड्यूटी, जब भी उसकी मदर उसको अपनी ड्यूटी की याद दिलाती थी। समटाइम्स अगो, कुछ समय पहले, इट वॉज अ हॉलीडे इन हिज स्कूल, उसकी स्कूल में एक हॉलीडे था। ही गॉट अप लेट, वह देरी से उठा। बाय देन हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट फॉर वर्क, तब से उसके पेरेंट्स ने काम के लिए छोड़ दिया। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, और उसने अपना ब्रेकफास्ट लिया। एंड वेंट टू वॉश हिज हैंड्स इन द वॉशरूम, और वॉशरूम में अपने हाथ धोने के लिए गया। ही टर्न ऑन द टैप, उसने नल खोला। बट देयर वॉज नो वाटर, लेकिन उसमें पानी नहीं था। इन हरी टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ खेलने की जल्दबाजी में ही लेफ्ट द टैप टर्न ऑन, वह नल को खुला ही छोड़ गया। द वर्स्ट थिंग वॉज दैट ही लेफ्ट द सोप इन द सिंक, और इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह थी कि वह साबुन को भी सिंक में ही छोड़ गया। व्हेन द वाटर सप्लाई स्टार्टेड इट फिल्ड द सिंक, जब पानी की सप्लाई स्टार्ट हुई तो यह सिंक पूरा भर गया। द सोप ही हैड लेफ्ट इन द सिंक हैड क्लॉग्ड द ड्रेन, जो साबुन उसने सिंक में छोड़ा था उससे सारी नालियाँ ब्लॉक हो गईं। Soon water started overflowing, जल्दी से पानी का बहाव तेज होने लगा। Slowly it entered his room, धीरे धीरे यह उसके कमरे में भी चला गया। When आकाश came home, जब आकाश घर आया, and opened his bedroom door, और उसने जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, a sudden gush of water greeted him, तो पानी की तेज बौछार ने उसका वेलकम किया। He saw that the water had spoiled his things, उसने देखा कि पानी ने उसकी चीज़ों को खराब कर दिया। His VCDs and notebooks, उसकी VCD और नोटबुक as usual they were flying on the floor, as usual they were lying on the floor, हमेशा की तरह जो कि फर्श पर बिखरी हुई रहती थी। And his new leather shoes were floating in water, उसकी VCD, नोटबुक और उसके नए लेदर के शूज पानी में तैर रहे थे। He was worried, वह बहुत चिंतित हुआ। And said to himself, और अपने आप से कहा, What will I do now, अब मैं क्या करूं। My teachers will be angry, मेरे टीचर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। एंड द एग्ज़ाम्स आर नॉट फार, और मेरे एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं हैं। आकाश लर्नड हिज लेसन द हार्ड वे, आकाश ने उस दिन से अपना लेसन सीख लिया। वी नीड रूल्स टू एन्जॉय फ्रीडम, हमें भी आज़ादी को जीने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। नाउ ही हैज़ बिकम अ रेस्पॉन्सिबल बॉय, अब वह एक जिम्मेदार लड़का बन गया था। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी दैट ही हैज़ चेंज, उसके पेरेंट्स भी अब खुश हैं क्योंकि वह बदल गया है। दे हैव ऑल्सो फाउंड अ हेल्पिंग हैंड टू मेक देयर लाइव्स ईजी, और वे भी हमेशा उसके जीवन को आसान बनाने के लिए अपने हाथों को उसके पर सहायता के लिए करते हैं। Now students, you will read this chapter and we will meet again in the next online class. Thank you.